राम मंदिर पर हमला होने वाला था। ये जानकारी कहां से मिली मैं आपको बताऊं, लेकिन राम मंदिर लगातार आतंकियों के टारगेट पर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही टारगेट पर है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं एक और वजह कि लाखों श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं राम मंदिर। प्रयागराज के बाद, महाकुंभ के बाद आपने देखा एकाएक और ज्यादा भक्तों की भीड़ बढ़ गई, भक्तों का सैलाब आ गया। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान और आईएसआई राम मंदिर पर टारगेट कर रहे हैं और कोशिश में थे राम मंदिर पर हमला करवाने की, और इसके लिए एक शख्स को सेट कर लिया था भारत में। अगली तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं रहमान की, अब्दुल रहमान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान राम मंदिर पर ग्रेनेड हमले की तैयारी में था और किस तरह से पुलिस की टीम को जैसे ही जानकारी मिली कि राम मंदिर पर जो अटैकर है वो फरीदाबाद में, देख रहे हैं पुलिस का काफिला फौरन पहुंचा है इसे अरेस्ट करने के लिए, अब्दुल रहमान को। देखिए एसटीएफ की टीम ने और कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर रहमान को गिरफ्तार किया है। रहमान रहने वाला अयोध्या का ही था, लेकिन इसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश थी। दुनिया के सबसे व्यस्त मंदिर पर ग्रेनेड अटैक होने वाला था। आस्था के जिस केंद्र पर दुनिया भर से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, वहां था आतंकी हमले का प्लान। पाकिस्तान से ऑर्डर मिला और आतंकी ग्रेनेड लेकर अयोध्या पर हमला करने वाले ही थे, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस ने फौरन एक्शन ले लिया और ग्रेनेड समेत आतंकी को धर दबोचा। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। अयोध्या का रहने वाला आतंकी कैसे फरीदाबाद पहुंचा और कैसे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था, पुलिस ऐसे तमाम सवालों को खंगाल रही है और रामनगरी को फिर छावनी में तब्दील कर दिया है। और आइए आपको बताऊं अब्दुल रहमान ने कैसे प्लानिंग की थी, कैसे आईएसआई इसके पीछे और पाकिस्तान इसके पीछे। राम मंदिर पर यह अटैक करवाना मकसद था। यह आप देख रहे हैं रहमान को। राम मंदिर देश ही नहीं दुनिया का सबसे व्यस्त मंदिर है। अयोध्या के राम मंदिर में रोज 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचते हैं और पिछले 1 साल में यह करीब 5 करोड़ लोग पहुंचे। दुनिया के किसी धार्मिक स्थल में इतने श्रद्धालु नहीं जाते, लेकिन आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर हमले की साजिश थी। एक आतंकी हैंड ग्रेनेड से राम मंदिर को उड़ाने वाला था। अब्दुल रहमान हैंड ग्रेनेड लेने अयोध्या से ट्रेन से फरीदाबाद गया था। ट्रेन से वापस अयोध्या आकर राम मंदिर उड़ाने का प्लान था। साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही पकड़ लिया पुलिस ने। पुलिस एटीएस ने जब पकड़ा तो उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड मिले। बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज कर पूछताछ की और जांच की तो आतंकी अब्दुल रहमान पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। उसे राम मंदिर पर हमला कर दहशत फैलाने का ऑर्डर मिला था। आईएसआई के खुरासान गुट ने रहमान को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी थी। वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से मदद भी मिल रही थी। आईएसआई हैंडलर ने उसे फरीदाबाद में नाम बदल कर रुकने को कहा था, फिर हमले का तरीका बताया और रहमान को 2 हैंड ग्रेनेड भी दिए। हैंड ग्रेनेड पर किसी देश का नाम नहीं लिखा है, इसलिए शक है स्मगलिंग से उसे ही हैंड ग्रेनेड मिले। राम मंदिर उड़ाने जा रहे आतंकी को 3 राज्यों की पुलिस ने पकड़ा है। गुजरात एटीएस को अहमदाबाद में एक्टिव आतंकी संगठन से इनपुट मिला। पता चला कि हरियाणा में 2 आतंकी खतरनाक साजिश रच रहे हैं, जिनमें एक आतंकी रहमान था जिसका टारगेट था राम मंदिर। गुजरात एटीएस ने फौरन उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और आतंकी को पकड़ने के लिए चुपचाप ऑपरेशन किया और फिर राम मंदिर पर हमला करने जा रहे आतंकी को धर दबोचा। कोर्ट ने रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जहां पुलिस इससे पूछताछ करेगी कि इसे किसके इशारे पर यह काम कर रहा था। सुनिए जरा, पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर साधु संत और एसीपी वेदभूषण। पूरे दुनिया को एक संदेश दिया जाए कि हम आतंकवादी हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा सामान्य व्यक्ति जिनका आस्था है, जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उसका कैसे गला घोटा जाए। जो भारत में हमारे हिंदू समाज के प्रति इतना बड़ा दुर्घटना फैलाना चाहता है, इसकी सख्त जरूरत है जांच की और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए। तमाम जो राम मंदिर को लेकर पहले भी काफी थ्रेट आ चुकी हैं और किस तरह से कंटिन्यूस एक थ्रेट का प्रोसेस है और इन दिनों रमजान चल रहे हैं, इन दिनों उम्मीद नहीं होती कि इस तरह की चीजें होंगी, परंतु फिर भी इस तरह के लोग हैं जो सीमा पार से आते हैं, आईएसआई से कनेक्टेड हैं, तो तमाम जो जमात से कनेक्टेड हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा एक खुलासा जल्दी ही करेगी। जो एसटीएफ है वहां पर तमाम। अब देखिए पुलिस का दावा है ये वो जगह है जहां अब्दुल रहमान छिपा हुआ था। इस जगह छिपा हुआ था, फरीदाबाद की वही जगह है जहां से पुलिस ने इसको उठाया है। ये एक छोटा सा शेड बना हुआ है भाई, और इसी शेड में फरीदाबाद वो आतंकवादी कल पाए गए। कल बहुत बड़ी रेड हुई है पुलिस की। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने इसी जगह पे वो बम बनाते थे। कल यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये शेड है खाली पड़ा है, घड़ी भी लगी हुई है फरीदाबाद यहाँ पे। और कल जो है इतनी ज्यादा पुलिस
पुलिस को कहीं से इनपुट मिली थी कि भैया यहाँ पे जो है आतंकवादी आए हुए हैं, आतंकवादी रह रहे हैं और कुछ बम यहाँ पे बना रहे हैं। फरीदाबाद देखिए, यही वो कमरा है, यही वो शेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आके वो गोला बारूद उन्होंने रखा हुआ था। तकरीबन यहाँ पे बताने वाले बता रहे हैं, मैं अभी गांव वाले से बात कराता हूँ, स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि भी तकरीबन यहाँ पे 10 किलो के करीब RDX बरामद हुआ है। चलिए, ये पुलिस के पकड़ने से पहले की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पुलिस का कहना है 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। अब आपको बताऊं अब्दुल रहमान के बारे में। राम मंदिर हमले की साजिश का आरोपी अयोध्या का ही है। 19 साल इसकी उम्र है, मिल्कीपुर का रहने वाला है। केवल 10वीं तक पढ़ाई की है इसने, मटन शॉप चलाता है। जल्दी से अमीर बनने की चाहत में आतंक का रास्ता अपनाया। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों से जुड़ गया। पाकिस्तानी एजेंसी और आतंकियों ने इसे मोहरा बना लिया। जिस अयोध्या में पला बड़ा, वहीं पर हमले की प्लानिंग करने लगा। पैसों के लालच में राम मंदिर पर हमले को भी तैयार हो गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 2 बार राम मंदिर की रेकी की थी इसने। उसके फोन पर धार्मिक स्थलों की जानकारी और वीडियो मिले। फोन पर कई प्रतिबंधित ऐप का भी इस्तेमाल करता था। अब्दुल के पास से जमात से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं। परिवार को भी अब्दुल की काफी दिनों से कोई खबर नहीं थी और ना उसके पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के उन्हें पास कोई जानकारी थी परिवार के पास। साल भर पहले वो दिल्ली में जमात में शामिल होने गया था। करीब 4 महीने बाद रहमान वापस अयोध्या आया। कुछ दिन बाद दोस्त से मिलने की बात कहकर दिल्ली गया था और अब रहमान की गिरफ्तारी की खबर परिवार को मिली है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस मामले में चश्मदीद क्या कह रहे हैं। गांव में हल्ला हुआ कि आतंकवादी आ गया। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस फोर्स काफी आई हुई है। तो पता लगा कि आतंकवादी पकड़ा है। उसके पास 2 बम मिले थे, तो पुलिस उसको अपने साथ ले गई। उसको ये है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस। तो उन्होंने यहाँ उसको पकड़ लिया। तो यूपी का बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला था, यहाँ जा रहा था। पुलिस ने उसको यहाँ पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गई अपने साथ। क्या क्या बरामद हुआ उसके पास से? उसके पास जो बता रहे हैं कि 2 ग्रेनेड बरामद हुए उसके पास से। आइए आपको बताऊं, राम मंदिर टारगेट पर था, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद हर वक्त रहती है। कितने स्तर की सुरक्षा है, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राम मंदिर के आसपास भारी सुरक्षा रहती है, कई स्तर की सुरक्षा रहती है, जिससे परिंदा भी पर न मार सके। आइए मैं आपको बताऊं, खास राम मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त सरकार की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील जगह भी है। राम मंदिर और अयोध्या में हमेशा कड़ी सुरक्षा होती है। खास मौके या अलर्ट पर अयोध्या छावनी बन जाती है। मोदी या वीआईपी के दर्शन करने पर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। फिर रामनगरी में 7 स्तर का कड़ा सुरक्षा घेरा होता है, मतलब 7 एजेंसियां सुरक्षा का जिम्मा संभालती हैं। सबसे पहले देखिए, सुरक्षा के पहले घेरे में एसपीजी के कमांडो तैनात रहते हैं। सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा जो प्रधानमंत्री को मिलता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन हुआ। जब मोदी जाते हैं उससे पहले एसपीजी पहुंच जाती है। 4 स्तर पर 24 कमांडो सुरक्षा संभालते हैं। AK-47 जैसे हाईटेक हथियारों से लैस होते हैं। सेना या पुलिस के चुनिंदा जवान एसपीजी बन पाते हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरा सुरक्षा घेरा एनएसजी के जवान मौजूद होते हैं। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, मतलब टारगेट आतंकी मंसूबे नाकाम करना होता है इनका। बड़े ऑपरेशन और लोगों की जान बचाने में माहिर होते हैं। एनएसजी के खास जवान ही ब्लैक कैट कमांडो कहलाते हैं। तीसरे घेरे में आईपीएस अधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। आईपीएस के अधिकारी और जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर आईपीएस बनते हैं। राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालते हैं। चौथे घेरे का जिम्मा सीआरपीएफ जवानों का है। यह देश का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल है। राज्य में कानून व्यवस्था में पुलिस की मदद करता है। आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करता है। 5वें घेरे में उत्तर प्रदेश एटीएस के कमांडो तैनात होते हैं। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए इसका गठन हुआ। यूपी पुलिस की खास यूनिट ने कई बड़े ऑपरेशन किए। आतंकी दंगे और माफियाओं को निपटाने में माहिर है। अब देखिए, अयोध्या में 6ठे घेरे में आईबी की टीम तैनात होती है। आईबी देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। गड़बड़ी या हमले जैसी खुफिया जानकारी देती है। पुलिस और दूसरे एजेंसियों को अलर्ट करती है। बेहद गोपनीयता से आईबी अधिकारी काम करते हैं। सुरक्षा घेरे में 7वें घेरे और आखिरी घेरे में स्थानीय पुलिस होती है। भीड़ के हिसाब से पुलिस के 10,000 तक जवान रहते हैं, मतलब दूसरे जिलों से भी पुलिस को लगा दिया जाता है जब भक्त ज्यादा होते हैं। डीएसपी इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक तैनात होते हैं। यह है सुरक्षा घेरा राम मंदिर का।